एपिसोड 11 के पार्ट 2 की शुरुआत में जून टेरिस में होती है। तभी उसके पास सन्हा आकर बैठता है और वो जून से कहता है कि तुम जून का बात को सीरियस मत लो। तभी जून सन्हा से थोड़ा दूर बैठने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बात को भी सीरियस नहीं ले चुकी हूँ, जिसे सुनकर सन्हा को गुस्सा आता है। तभी जून कहती है कि मैं प्रिटेंड करती हूँ कि जैसे तुम मुझे कुछ नहीं कहे हो और मैं इसे सीरियस नहीं लूंगी, कहकर वहां से जाने लगती है। तभी सन्हा उसे खींचकर रोक लेता है और कहता है कि तो हम हमारा रिश्ते को आज से नया तरीके से शुरू करते हैं और तुम मुझे एक अनजान आदमी के जैसे ट्रीट करो, जिसे तुम पहले बार मिले हो, ऐसे शुरू करते हैं। तो तुम मुझे एक और मौका दो, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक कहकर सन्हा नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद सन्हा सैड होता है। दूसरा हुक जून से पूछता है कि क्या तुम सच में जून को पसंद करते हो? जून कहता है कि हाँ। तभी हुक कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम अमेरिका में भी कुछ लड़कियों को डेट करे होगे ना? जून कहता है कि वो सब लड़कियां से जून अलग है। तभी हुक पूछता है तो तुम वहाँ कितना लड़कियों को डेट किए हो? जून कहता है कि कुछ लड़कियों को डेट किया हूँ, लेकिन जून उन सब लड़कियों से मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जंगजे और ऊक के पास जून आती है, जहाँ पर ऊक को जंग ही कॉल करके कहती है कि मैं सन्हा को बस एक मंथ रेस्ट करने कहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और वो कहती है कि तुम्हें पता है ना, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अगर सन्हा नहीं तो मुझे जाने में मुश्किल होगा और तुम मेरी छोड़ो। सन्हा यहाँ नहीं तो सो की क्या होगा? वो अब छोटी है और सन्हा इतना मतलबी कैसे बन सकता है? वो कहता है कि सन्हा इतना टाइम ये सबको झेला है ना। जंगी कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए ही मैं उसे भेजा हूँ, तो वो एक मंथ से ज्यादा वहाँ रहने का जरूरत नहीं है। तो तुम उसे बताओ सियोल वापस आने, कहकर कॉल को कट करती है, जिसे सुनने के बाद ऊक परेशान होता है। तभी जंगजे पूछता है कि क्या हुआ? वो कहता है कि जंगी ने कही कि सन्हा को यहाँ एक मंथ तक वो रेस्ट करने भेजी है, इसके बाद वो वापस जाएगा। तभी जंगजे कहता है कि लेकिन वो यहाँ का हॉस्पिटल में उसका काम को शिफ्ट किया ना। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं सन्हा से ही पूछता हूँ। इसके बाद रात में जून जाते वक्त जंगजे उसे टी देकर मैं इसे सन्हा को देने बोला था, तो तुम दे दो, कहता है। तभी जून पूछती है पापा क्या सन्हा ने अंकल ऊक से झूठ बोला है? वो यहाँ ही रहेगा, लेकिन एक मंथ के बाद क्या होगा? जंगजे कहता है कि ऊक ने कहा है ना और सन्हा से पूछेगा, तो तुम उसे मत पूछो, वो उसका काम पर बिजी होगा। जून हाँ कहती है। इसके बाद जून वहां से जाने लगती है। दूसरे ओर हम सन्हा को देखते हैं, जिसे सो मैसेज करके पूछती है कि बाय आप इस मंथ सियोल आने वाले हो ना, जिसे देखकर सन्हा परेशान होता है। इसके बाद वो टैबलेट लेता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जब सन्हा उसका रूम से बाहर आता है, तब वो जून का रूम की बेल करता है। तभी जून बाहर आती है। तभी सन्हा जून को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी जून रूम के अंदर जाकर सन्हा को टी देती है और कहती है कि पापा ने तुम्हें देने कहे थे। और वो सन्हा से पूछती है कि क्या तुम अच्छे से सो पा रहे हो? सन्हा पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में फिक्र करने लगे हो? जून कहती है कि पापा ने तुम्हारे बारे में पूछने कहे थे, इसलिए पूछी हूँ। सन्हा कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जून पूछती है कि क्या तुम सच में खुश हो ना? सन्हा कहता है कि मैं खुश होता अगर मुझे कोई एक चांस देगे। एक कहकर जून को देखने लगता है। इसके बाद सन्हा वहां से जाने लगता है। जब जून अंदर आती है, तब वो खुद को आईने में देखकर उसे अजीब लगती है और उसकी बाल को सही करने लगती है। तभी वो अपने आप को कहने लगती है मुझे क्या हुआ है? इससे पहले सन्हा ने मुझे इससे ज्यादा खराब हेयर स्टाइल में देखा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जून को जो उनकी रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो सियोक का साथ होता है और सब बातें बताने लगता है। तभी सियोक कहता है कि तुम जो उनको शादी कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो तुम्हें कौन रोक रहा है? तो तुम जाकर
अब जुओन को किस करो। जून कहता है कि जुओन को क्यों किस करो। तभी सियोक पूछता है क्यों नहीं। तुम्हें जब जुओन की शादी करने के बाद सबको कहने आता है तब तुम्हारा माइंड कहाँ था। और सियोक जून से तुम अब आंख बंद करो और जुओन को किस करने के बारे में सोचो। तभी जुओन को किस करने के बारे में सोचने लगता है। तभी वो अपने आँख को खोलता है और सियोक को डांटता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जून को जुओन के ऊपर कोई फीलिंग्स नहीं है और सियोक से कहता है कि ये गलत है। तभी उसका पास जुओन आती है और जून का हाथ पकड़ती है। तभी जून उसका हाथ को हटाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जुओन कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि हमें शादी करना है। और वो जून का हाथ पकड़कर जून से क्या अब तुम्हें मुझसे शादी करना है कहकर पूछती है। जून से तुम मुझे छुओ मत कहकर चिल्लाने लगता है। तभी जून को डांटती है और कहती है कि चिल्ला मत, स्टोर के सब लोग सुनेंगे। और उस सियोक से तुम कैसे जून को मेरे बारे में ये सब सोचने कह सकते हो। तभी सियोक कुछ बहाना बनाकर वहां से जाता है। इसके बाद जून को देखती है और उसे पनिशमेंट देती है, जिसके वजह से जून की स्टोर को क्लीन करने लगता है। इसके बाद जून से सॉरी, मैंने तुम्हें हमारा फैमिली नहीं कही थी, लेकिन मैं क्या करूं। अगर भाई 10 साल के बाद घर आया तो कोई बहन को गुस्सा आएगा ना। तभी जून कहता है कि कोई बात नहीं। तभी जून से कहती है कि तो मैं तुम्हें आज से ओप्पा कहकर बुलाऊंगी। यहीं पर दोनों खुश में होते हैं। दूसरी ओर सन्हा जंगजे और हुक के साथ होता है और वो उनसे कहता है कि माँ को पता है मैं यहाँ मूव ऑन हो चुका। तभी ऊक पूछता है तो वो ऐसे क्यों कही थी कि सन्हा कहता है कि आपको ही पता है ना माँ कैसे है। वो सोचती है कि उसके कहने पर मैं वहाँ जाऊंगा। तभी ऊक पूछता है कि तो तुम्हें सियोल जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। सन्हा कहता है कि मैं इतने साल से यहाँ वापस आया हूँ तो मुझे वहाँ जाने का मन नहीं है। तभी जंगजे पूछता है कि तुम हॉलीडे में यहाँ एक बार भी आए नहीं हो तो तुम सडनली यहाँ क्यों आए हो, क्या वहाँ कुछ हुआ है। सन्हा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी ऊक पूछता है कि बताओ तुम्हारा माँ ने तुम्हें इतने साल से क्या की है। लेकिन सन्हा कुछ नहीं कहता है तो ऊक सन्हा का ऊपर सच बताने चिल्लाने लगता है। तभी सन्हा ऐसा कुछ नहीं हुआ है कहकर वहां से जाने लगता है। तभी जंगजी सन्हा का पीछे आता है और पूछता है कि तुम मुझसे भी नहीं बताओगे वहाँ क्या हुआ है। सन्हा कुछ नहीं कहता है तो जंगजे कहता है कि तो मैं सोचूंगा कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है और तुम्हारा पापा भी तुम उसे कुछ नहीं बताए हो कहकर अपसेट है। इसके बाद सन्हा वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो जंगजे को उसका कमर पकड़ते हुए जाते हुए देखता है तो वो जंगजे से कल आप हॉस्पिटल आए कहता है। जंगजे ठीक है कहता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जंगजे के साथ हॉस्पिटल आ चुकी होती है और वो पापा से कहती है कि आपको हेल्थी रहना चाहिए वरना मुझे मुश्किल होगा। तभी जंगजे कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और तुम आजकल मेरे लिए मतलबी बन रहे हो। जून कहती है कि अगर मैं मतलबी होती तो मैं मेरी स्टोर को आज क्लोज करके हॉस्पिटल क्यों आती। इसका मतलब स्टोर का ओनर मैं आपको प्यार करती हूँ। जंगजे हाँ कहता है। इसके बाद जंगजे को डॉक्टर चेकअप करने बुलाते हैं। फिर जून सन्हा को एक पेशेंट का बेटे से बात करते हुए देखती है जहाँ पर वो पेशेंट लास्ट टाइम में आपके ऊपर चिल्लाया था क्योंकि आपने कहे थे कि मेरे पापा शायद कभी भी उठ नहीं सकते हैं तो मैं परेशान था। तभी सन्हा उन्हें अच्छे से बात करता है जिसे जून देखती है। जब वो पेशेंट का बेटा वहां से जाता है तब जून सन्हा का पास आती है। तभी सन्हा जून को उसका साथ ले जाता है और उसका हाथ को देखने लगता है और ट्रीटमेंट देने लगता है। तभी जून पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है। सन्हा कहता है कि अगर तुम किसी को केयर करे तो आपको ये सब पता चला होता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 11 का पार्ट 2 खत्म होता है।